आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी बचपन की फोटोज को देखा, देन आई फेल्ट समथिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। एंड आफ्टर सम टाइम्स आई रियलाइज्ड कि जैसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी तरीके कोई भी सवाल पूछ लेते हैं। उनके सवालों में कोई ऑर्डर या अरेंजमेंट नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं इस वर्ल्ड को समझने के लिए। एंड दैट इज द एक्चुअल बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो क्यूरियोसिटी तो है जिसकी मदद से इंसान ने इतनी सारी इन्वेंशंस करी, इतनी सारी डिस्कवरीज करी। अगर आप अपने आसपास ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा हर एक मटीरियलिस्टिक चीज के पीछे किसी न किसी इंसान की क्यूरियोसिटी थी, किसी न किसी इंसान की वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा शक्ति थी। अच्छा, अब आप लोग ये सोचोगे कि आपको ये सब चीजें मैं बता क्यों रहा हूँ, आखिर इस वीडियो के थ्रू मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। तो एग्जैक्टली बात यह है कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना शुरू किया, खुद को समझना शुरू करा, देन आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। क्या होता है ना, जब हम इस दुनिया को ब्लेम करना बंद कर देते हैं एंड खुद पर अंगुली रखकर खुद को एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और क्या चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आखिर हम अंदर से होते कैसे हैं एंड खुद को बाहर से कैसा शो करते हैं। इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, इनफैक्ट अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। बट द पॉइंट इज, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, खुद के ही थिंकिंग्स, खुद की ही फीलिंग्स, खुद के ही इमोशंस को लेकर के अवेयर होते हैं, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आने लगती है, एक बच्चे की तरह। और वो क्यूरियोसिटी बाहर भी खुद को रिफ्लेक्ट करती है। हम लाइफ के ही अलग अलग डायमेंशंस को क्वेश्चन करते हैं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, पैशन। इन सभी चीज़ों को हम डीपली समझते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लाइफ को क्वेश्चन करते हैं। एंड इसी लेवल पर हमें पता चलता है कि क्यूरियोसिटी कभी अपने साथ आंसर्स नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आती है। जैसे जैसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। एंड यही तो इसकी पॉजिटिव साइड है, क्योंकि अब सीखने समझने की कोई लिमिट नहीं है। हमारा लर्निंग एटीट्यूड इन्फिनिट हो चुका है। बट स्टिल 90% से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को सरफेस लेवल पर रह करके एक्सपीरियंस करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अगर उनको इस दुनिया को समझना है तो उनको अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चीज़ों को तब तक क्वेश्चन करना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरीके से समझ ना आ जाए। उन्हें नहीं पता होता कि अगर उनके सामने कोई इंसान है या कोई चीज़ है तो उन्हें बिना जज करे समझते कैसे हैं। एंड यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज़ इट्स ओन रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा सवाल जवाब करते रहें, क्योंकि क्यूरियोसिटी का होना ही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप इस पूरे प्लेनेट अर्थ के बारे में बात करो तो इस अकेले प्लेनेट पर 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। अगर आप उसमें से हर एक ऑर्गेनिज्म को डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को इस इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है या फिर अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक बर्ड की ही बात करूं तो एक बर्ड आसमान को एक्सप्लोर करता है उड़ करके, क्योंकि वो उड़ने के लिए ही बना है। वहीं अगर मैं एक फिश के बारे में बात करूं, एक मछली के बारे में बात करूं, जो पूरे ओशन की डेप्थ को एक्सप्लोर करती है तैर करके, क्योंकि वो तैरने के लिए बनी है। वहीं अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे को कॉपी करने के लिए बोल दूं तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे का काम कॉपी करने के लिए बने ही नहीं है। एक पक्षी कभी तैरने के लिए नहीं बना है, वहीं एक मछली कभी उड़ने के लिए नहीं बनी है। तो ओवरऑल अगर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम के अंदर खुद को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, या फिर आप कह सकते हो खुद के बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। वहीं अगर हम ह्यूमंस को इन सभी ऑर्गेनिजम्स के मिड में रखें, अब स्पेशल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी एक ऑर्गेनिज्म ही हैं। बट एक ऐसी एबिलिटी जो हमको सभी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती है, एंड दैट इज़ इंटेलिजेंस, जिसकी शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी से। यस, क्यूरियोसिटी ही एक ऐसी फाउंडेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ही क्रिएट हो पाई, जिसके थ्रू वो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को डीपली समझ सकता है, इस इकोसिस्टम को समझ सकता है, इस प्लेनेट को समझ सकता है, इस यूनिवर्स को समझ सकता है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस इन ए ह्यूमन फॉर्म। बट कुछ लोग इस सेल्फिश ईगो को यूज़ करके इस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, या अपने बेसिक नेचर को समझ करके अपनी क्यूरियोसिटी, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू वापस इसको रिस्टोर करते हैं। बट सैडली
डिस्ट्रॉय करने वाले, रीस्टोर करने वालों से कहीं ज़्यादा है। अगर हमें इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसको वापस रीस्टोर करना है, तो इसकी स्टार्टिंग होगी खुद से, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने से, अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी इंटेलिजेंस को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एंड अगर कोई एक्चुअली में इन चीज़ों को अपने एक्शंस में लेकर के आता है, तो उसकी भी इंटेलिजेंस का दी एंड होगा विजडम की शुरुआत के साथ।